रहीम बंदा नचीज़ असगर सुल्तान माई चैनल इतमाद मैथमेटिक्स एक्सपर्ट। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। बच्चों हम आज एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 6.2। बच्चों 6.2 एक्सरसाइज शुरू करने से पहले इसके अंदर हमने सब्स्टिट्यूशन को पढ़ना है। सब्स्टिट्यूशन की बच्चों ये तीन हमारे फार्मूले हैं। अगर क्वेश्चन के अंदर हमें ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर नज़र आ जाए तो हम क्या करेंगे, x इक्वल टू ए साइन थीटा पुट कर देंगे। इसी तरह बच्चों अगर हमें ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर नज़र आ जाए तो क्या करेंगे, क्या पुट कर देंगे, x इक्वल टू ए टैन थीटा। इसी तरह बच्चों अगर हमें एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर नज़र आ जाए तो हम क्या करेंगे, x इक्वल टू ए सीकेंड थीटा पुट कर देंगे। और बच्चों ये हमारे पास थ्री फार्मूले हैं। अगर हमें ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ जाए तो ये फार्मूला किसके बराबर है, 1/a tan इनवर्स x ओवर a प्लस सी के बराबर है। इसी तरह बच्चों a का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, अगर हमें इस शेप के अंदर क्वेश्चन नज़र आ गया तो कौन सा फार्मूला लगा देंगे, साइन इनवर्स x ओवर a प्लस सी के बराबर। इसी तरह बच्चों x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का अंडर रूट, अगर हमें इस शेप के अंदर क्वेश्चन नज़र आ जाए तो क्या करेंगे, 1/a सीकेंड इनवर्स x ओवर a प्लस सी के बराबर पुट कर देंगे। अगर आप चाहते हैं भी मुझे ये वाली एक्सरसाइज आ जाए 6.2 तो बच्चों ये आपने ये 6 फार्मूले हैं, ये आपने अच्छी तरह याद कर लेने हैं, इनकी पहचान कर लेनी है। अगर हमें ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट नज़र आ जाए तो क्या करेंगे, x इक्वल टू ए साइन थीटा पुट कर देंगे। इसी तरह बच्चों अगर हमें ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट नज़र आ जाए क्वेश्चन के अंदर तो क्या करेंगे, x इक्वल टू ए टैन थीटा पुट कर देंगे। इसी तरह बच्चों अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का अंडर रूट नज़र आ जाए तो क्या करेंगे, x इक्वल टू ए सीकेंड थीटा पुट कर देंगे। तो बच्चों ये हमें 6 फार्मूले ये आप लोगों ने अच्छी तरह तैयार कर लेने हैं। बच्चों एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 1 का जोज नंबर 1 बच्चों, इंटीग्रेशन dx ओवर ए स्क्वायर माइनस (25 माइनस 16x स्क्वायर) ऊपर क्या आ जाएगा, अंडर रूट। बच्चों इसके ऊपर फार्मूला चेक करेंगे। अब देखो कॉन्स्ट इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, dx इसी तरह आ गया, इस 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, 25 को क्या लिख देंगे 5 का स्क्वायर माइनस इसको क्या लिख सकते हैं 4x ऊपर होल का स्क्वायर, ऊपर क्या आ जाएगा अंडर रूट। बच्चों 25 को क्या लिख देंगे 5 का स्क्वायर, 16x स्क्वायर, 16 का स्क्वायर 4x ऊपर होल का स्क्वायर बना लेंगे। बच्चों हमने एक फार्मूला किया हुआ है 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, ये किसके बराबर है, 1 साइन इनवर्स x ओवर a प्लस सी के बराबर है। कांस्टेंट का स्क्वायर, वेरिएबल का स्क्वायर, तो बच्चों ये फार्मूला किसके बराबर है, साइन इनवर्स x ओवर a। बच्चों इसके साथ हमने क्या करना, कंपैरिजन करना है। देखो कांस्टेंट का स्क्वायर, यहाँ पर भी कांस्टेंट का स्क्वायर, वेरिएबल का स्क्वायर, यहाँ पर भी वेरिएबल का स्क्वायर। लेकिन बच्चों इस वेरिएबल का इस वेरिएबल की बेस का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद होना चाहिए। x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, देखो 1 मौजूद है तो फिर हमने ये फार्मूला लगाना है। अब यहाँ पर इस वेरिएबल का बेस का डेरिवेटिव क्या हमारे पास 4x का डेरिवेटिव लेंगे तो किस चीज़ की कमी है, 4 की, तो क्या करेंगे 4 के साथ मल्टीप्लाई भी कर देंगे, 4 के साथ डिवाइड भी कर देंगे। 1/4 इंटीग्रेशन 4 के साथ मल्टीप्लाई और 4 के साथ क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। अब बच्चों कंपैरिजन करें, देखो कांस्टेंट का स्क्वायर, वेरिएबल का स्क्वायर, लेकिन इस वेरिएबल की बेस का डेरिवेटिव भी ऊपर मौजूद होना चाहिए। 4x का डेरिवेटिव क्या बनेगा 4, यहाँ पर किस चीज़ की कमी थी 4 की, 4 के साथ मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया और 4 के साथ डिवाइड भी कर दिया।
तो बच्चों ये 1/4 इसी तरह आ गया। अब ये फार्मूला किसके बराबर है, साइन इनवर्स एक्स ओवर ए। साइन इनवर्स एक्स किसके बराबर है हमारा, 4x के बराबर है। ए हमारा किसके बराबर है, 5 के बराबर, 5 आ जाएगा प्लस सी। तो बच्चों ये क्या था हमारा फाइनल आंसर। बच्चों क्या था हमारा ये फाइनल आंसर। बच्चों ये फार्मूला कैसे इस वैल्यू के बराबर है, हमने इस बेस का डेरिवेटिव भी ऊपर देखना है, स्केयर को छोड़ देंगे, सिर्फ x का डेरिवेटिव क्या आता है 1। अगर ऊपर 1 मौजूद है तो फिर ये फार्मूला इसके बराबर है। अब यहाँ पर 4x का डेरिवेटिव क्या होना चाहिए था, ऊपर 4। यहाँ पर किस चीज़ की कमी थी, 4 की। मैंने 4 के साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया, 4 के साथ डिवाइड भी कर दिया। अब बच्चों इस बेस का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है और कांस्टेंट का स्केयर, वेरिएबल का स्केयर आ रहा। बच्चों ये शेप बन रही थी क्वेश्चन की, उठा के इसमें चेंज कर दिया। साइन इनवर्स x किसके बराबर है, 4x के बराबर 4x। ए किसके बराबर है, 5 के बराबर, 5 पुट करने प्लस सी। फाइनल आंसर ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 का जोज नंबर 1। अब करेंगे जोज नंबर 2। जोज नंबर 2 इंटीग्रेशन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। बच्चों अगर ये होती बटे ओवर 1 ओवर ये होता तो हम ये फार्मूला देखो ये ओवर में है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटे के अंदर है, लेकिन यहाँ पर बटे के अंदर नहीं है। तो क्या करेंगे बच्चों, हमें इसके ऊपर कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, बाय सब्स्टिट्यूशन रूल। अगर क्वेश्चन के अंदर हमें ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर नजर आ जाए तो क्या पुट करेंगे, एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा। अगर बच्चों हमें क्वेश्चन के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर नजर आ जाए तो क्या पुट करना है हमने, एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा। बच्चों क्या पुट कर देंगे, एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा पुट कर देंगे। अब बच्चों यहां से हमने दो वैल्यू निकालनी है, एक तो साइन थीटे की वैल्यू निकालनी है और थीटे की वैल्यू निकालनी है। यहां पर निकाल लेंगे एक्स ओवर ए इज इक्वल टू साइन थीटा, और यहां पर ए क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इस तरफ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। एक तो वैल्यू हमने ये बना ली, इसको भी डब्बे में कैद कर देंगे। अब थीटे की वैल्यू हमें बनानी है, ये साइन उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, इनवर्स। साइन उस तरफ जाके बच्चों क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। ये किसके बराबर आ गई, थीटे की। अगर बच्चों ये तीनों, अगर हमारे पास इन तीनों में से कोई भी वैल्यू आ जाएगी तो हम ये वैल्यू इन वैल्यू के बराबर पुट करनी होती है। अब मुझे नजर क्या आया था, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, तो मेरे जहन के अंदर सवाल पैदा हो गया भी इसको हमने क्या पुट करना है, एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा। अब इसको हमने पुट कर लिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहां से साइन थीटे की वैल्यू निकालेंगे और थीटे की वैल्यू निकालेंगे। अब इसका डेरिवेटिव भी लेना हमने, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, डी एक्स ओवर डी थीटा। ए कांस्टेंट बाहर निकाल लेंगे, डेरिवेटिव साइन थीटे का। अब इसी तरह साइन का डेरिवेटिव कोस थीटा, डी एक्स ओवर डी थीटा। डी थीटा इस तरफ क्या है, डिवाइड के अंदर है, उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। बच्चों उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये जितना भी हमने ये वाला सारा काम किया, ये इसी किसी भी एक में अगर हमारे पास ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ जाता तो क्या करना था, यहाँ से टैन थीटे की वैल्यू निकालनी थी और थीटे की वैल्यू निकालनी थी और इसका डेरिवेटिव भी मालूम करना था। इन तीनों क्वेश्चन के अंदर ये सारा हमने सेम काम करना है। अब इसके बाद हमने क्या करना है, रिप्लेसमेंट करनी है। क्या करनी है, रिप्लेसमेंट। बच्चों ये इंटीग्रेशन इसी तरह, ये अंडर रूट आ गया, ए स्क्वायर इसी तरह, इस एक्स की जगह पर क्या पुट कर देंगे, ए इंटू साइन थीटा। ए स्क्वायर हो गया, साइन का स्क्वायर थीटा आ गया। अब डी एक्स किसके बराबर है, ए कोस थीटा डी थीटे के बराबर है, ए कोस थीटा डी थीटे के बराबर है। अब क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन का मतलब बताया था, किसी एक फंक्शन को किसी दूसरे फंक्शन के अंदर रिप्लेस कर देना।
अब ये सवाल एक्स के अंदर हल नहीं हो रहा था, इसीलिए इसको कोई अदर वेरिएबल के अंदर लेके जाना है हमने। रिप्लेस कैसे करेंगे? इंटीग्रेशन इसी तरह, ये ए स्क्वायर भी इसी तरह, इस x किसके बराबर है? ए साइन थीटा, इस x की जगह पर पुट कर देंगे ए साइन थीटा, तो ऊपर स्क्वायर भी था, इन दोनों के ऊपर स्क्वायर भी लिख देंगे। dx किसके बराबर है बच्चों? dx ए कोस थीटा डी थीटा, यहाँ पर dx की वैल्यू क्या पुट कर देंगे? ए कोस थीटा डी थीटा। अब यहाँ से कॉमन ले लेंगे बच्चों, क्या कॉमन ले सकते हैं हम? ए स्क्वायर का अंडर रूट कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ए कोस थीटा इंटू डी थीटा, मरब्बा जजर कैंसल। इंटीग्रेशन ए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर है? कोस स्क्वायर थीटा के बराबर। बच्चों किसके बराबर है? कोस स्क्वायर थीटा के बराबर। ये ए कोस थीटा इंटू डी थीटा इसी तरह, मरब्बा जजर कैंसल। ए को जब ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर ये है कॉन्स्टेंट, इसको बाहर निकाल देंगे। कोस को जब कोस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा इंटू डी थीटा। अब कोस स्क्वायर की डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होती तो क्या करेंगे? इसका फार्मूला ओपन कर देंगे, इसकी आइडेंटिटी फॉर्म ओपन कर देंगे। बच्चों कोस स्क्वायर किसके बराबर है? 1 माइनस कोस 1 प्लस कोस 2 थीटा ओवर 2 के बराबर है। इंटीग्रेशन इसी तरह, ये डी थीटा भी इसी तरह, ये ए स्क्वायर भी इसी तरह, और ये 2 क्या है? कांस्टेंट, इसको बाहर निकाल देंगे। ए स्क्वायर ओवर 2, 1 की इंटीग्रेशन 7 डी थीटा प्लस कोस 2 थीटे की इंटीग्रेशन 7 डी थीटा। तो बच्चों हमारे पास ए स्क्वायर ओवर 2, 1 की इंटीग्रेशन थीटा प्लस कोस की इंटीग्रेशन साइन 2 थीटा ओवर नीचे एंगल का डेरिवेटिव। कोस की इंटीग्रेशन क्या हमारे पास? साइन नीचे एंगल का डेरिवेटिव, जब 2 थीटे का एंगल का डेरिवेटिव लेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा? 2 प्लस क्या आ गया? सी। तो बच्चों हमारे पास ए स्क्वायर ओवर 2 इंटीग्रेशन थीटा प्लस, अब साइन 2 थीटा किसके बराबर है बच्चों? साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। बच्चों साइन 2 थीटा किसके बराबर है? 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा के बराबर है। तो इसकी वैल्यू क्या पुट कर देंगे? 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा ओवर क्या आ गया? 2 प्लस सी, और ये 2 के साथ कैंसल, हमारे पास क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर ओवर 2 इंटीग्रेशन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा प्लस सी। अब इंटीग्रेशन तो खत्म कर दी बाय सब्स्टिट्यूशन ने, लेकिन क्वेश्चन किसके अंदर दिया था? एक्स के अंदर। हमने जवाब भी एक्स के अंदर देना है बच्चों, सवाल उसने दिया था एक्स के अंदर, जवाब भी एक्स के अंदर देना है। अब एक्स के अंदर, अब थीटे की वैल्यू भी है हमारे पास, थीटा किसके बराबर? साइन इनवर्स एक्स ओवर ए के बराबर। साइन थीटे की वैल्यू भी हमारे पास मौजूद है जो कि हमने पहले से बनाई हुई है। अब किसकी वैल्यू निकालनी है? कोस थीटे की, वो भी एक्स के लिहाज से। बच्चों किसकी वैल्यू निकाल लेंगे? कोस थीटे की वैल्यू। कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटे के बराबर 1। इसी तरह अब साइन थीटा किसके बराबर? एक्स ओवर ए के बराबर, एक्स ओवर ए के बराबर, ऊपर होल का स्क्वायर आ गया, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर नीचे ए का स्क्वायर। अब इसका क्या ले लेंगे? एलसीएम। कोस स्क्वायर थीटा, इसका एलसीएम लेंगे तो ए स्क्वायर आ जाएगा। ए स्क्वायर 1 के साथ मल्टीप्लाई, ए स्क्वायर के साथ कैंसल, एक्स स्क्वायर। अब हमने निकालनी है तो कोस थीटे की वैल्यू, हमें स्क्वायर नहीं चाहिए, क्या करेंगे? दोनों तरफ अंडर रूट ले लेंगे, इस तरफ भी अंडर रूट ले लेंगे, ऊपर वैल्यू का अलहदा अंडर रूट, नीचे वाली वैल्यू का अलहदा अंडर रूट, मरब्बा जजर कैंसल, मरब्बा जजर कैंसल। हमारे पास कोस थीटे की वैल्यू क्या आ जाएगी? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट ओवर ए। बच्चों सब्स्टिट्यूशन ने इंटीग्रेशन तो खत्म कर दी, लेकिन हमने आंसर किसके अंदर देना है? एक्स के अंदर,
क्योंकि क्वेश्चन हमारा एक्स के अंदर था, जवाब भी हमने एक्स के अंदर ही देना है। तो बच्चों ये ए स्क्वायर ओवर 2 आ गया। थीटा किसके बराबर है? साइन इनवर्स एक्स ओवर ए के बराबर, साइन इनवर्स एक्स ओवर ए के बराबर प्लस, अब साइन थीटा किसके बराबर है? एक्स ओवर ए के बराबर, एक्स ओवर ए के बराबर। अब कोस थीटे की वैल्यू क्या हमारे पास बच्चों? ये हमने वैल्यू निकाली है कोस थीटे की, एक्स को यूज इस्तेमाल करते हुए हमने कोस थीटे की वैल्यू निकाल ली। अब कोस थीटा किसके बराबर है? ए का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट ओवर ए प्लस सी। तो बच्चों हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ गया? ए स्क्वायर ओवर 2 साइन इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस एक्स, ए का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए को जब ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस सी। तो बच्चों ये क्या आ गया हमारा फाइनल आंसर? ये था जोज नंबर 2। अब करेंगे जोज नंबर 3। जोज नंबर 3 इंटीग्रेशन 1 ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अगर हमें बच्चों ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर नजर आ जाए तो हम क्या करेंगे? एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा हमने पुट करना है। तो इसके ऊपर कौन सा रूल लगाना? बाय सब्स्टिट्यूशन रूल। अगर बच्चों हमें ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर नजर आ जाए क्वेश्चन के अंदर तो हम क्या पुट करना है? एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा। हम इसे क्या पुट कर लेंगे? एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा। अब यहां से हमने साइन थीटे की वैल्यू भी निकालनी है और थीटे की वैल्यू भी निकालनी है। तो बच्चों क्या करेंगे? यहां पर एक लाइन लगाकर ये ए इधर क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई, इस तरफ आगे क्या हो जाएगा बच्चों? डिवाइड हो जाएगा। ये वैल्यू किसकी आ जाएगी? साइन थीटे की। अब निकालनी है थीटे की वैल्यू। साइन दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो साइन इनवर्स हो जाएगा, और ये साइन दूसरी तरफ आगे की क्या हो जाएगा? इनवर्स। तो वैल्यू किसकी आ गई? थीटे की। किसकी वैल्यू आ गई बच्चों? ये थीटे की। ये दो काम हमने करने हैं, साइन थीटे की वैल्यू निकालनी है और थीटे की। अब बच्चों इसका हमने डेरिवेटिव भी लेना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, डी एक्स ओवर डी थीटा। ए कॉन्स्टेंट बाहर निकाल लेंगे, डेरिवेटिव साइन थीटे का। अब साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? कोस थीटा। और डी थीटा इस तरफ क्या हो रहा है? डिवाइड, उस तरफ जाके क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। बच्चों इसके बाद हमने क्या करना है? रिप्लेसमेंट करना है, रिप्लेस कर देंगे। बच्चों ये इंटीग्रेशन इसी तरह, ये 1 भी इसी तरह, ए स्क्वायर भी इसी तरह, माइनस इस एक्स की जगह पर क्या पुट कर देंगे? ए इंटू साइन थीटा, ए इंटू साइन थीटा। बच्चों एक्स के ऊपर स्क्वायर भी है, अलहदा अलहदा दोनों के ऊपर स्क्वायर भी लिख देंगे। अब डी एक्स किसके बराबर है? ए कोस थीटा डी थीटे के बराबर है, ए कोस थीटा डी थीटे के बराबर है। अब नीचे से कॉमन क्या ले लेंगे? ए स्क्वायर। बच्चों नीचे से क्या कॉमन ले लेंगे? 1, ये 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ए कोस थीटा इंटू डी थीटा। ए स्क्वायर नीचे से कॉमन लेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो बच्चों एक ए कैंसिल हो जाएगा, एक ए बच जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रेशन कोस थीटा इंटू डी थीटा ओवर ए। बच्चों ऊपर ए था, नीचे ए स्क्वायर था, एक ए कैंसिल हो गया नीचे तो एक ए बच गया। 1 मनफी साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर है? कोस स्क्वायर के बराबर है। बच्चों किसके बराबर है? कोस स्क्वायर के। अब ए कोस कैंसिल, नीचे क्या बचेगा? ए कोस बचेगा। बच्चों इंटीग्रेशन इसी तरह डी थीटा ओवर ए इंटू कोस थीटा। बच्चों ये ए क्या कांस्टेंट, इसको बाहर निकाल देंगे 1 ओवर ए को। 1 ओवर कोस किसके बराबर है? सीकेंट थीटे के बराबर है इंटू डी थीटा। बच्चों 1 ओवर कोस सीकेंट थीटे के बराबर।
अब सीकेंड की इंटीग्रेशन क्या हमारे पास बच्चों, सीकेंड की इंटीग्रेशन क्या हमारे पास, नेचुरल लॉग सीकेंड थीटा प्लस टैन थीटा प्लस सी। बच्चों सीकेंड की इंटीग्रेशन क्या हमारे पास, नेचुरल लॉग सीकेंड थीटा प्लस टैन थीटा प्लस सी। तो ये 1/a कांस्टेंट इसी तरह आ गया। बच्चों देखो सब्स्टिट्यूशन ने हमारा क्या काम किया, उसने हमें इंटीग्रेशन खत्म करके दे दी। अब क्या करेंगे, सवाल किसके अंदर दिया था, x के अंदर, जवाब भी x के अंदर देना हमने। बच्चों क्या करना है, जवाब भी x के अंदर देना है। जबकि हमारे पास साइन थीटे की वैल्यू है x के अंदर, x ओवर है, देखो ना साइन थीटे की वैल्यू x के अंदर हमारे पास मौजूद है। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, सीकेंड थीटे की और टैन थीटे की वैल्यू निकालनी है। अब क्या करेंगे बच्चों, फार्मूले फर्स्ट ईयर वाला कंसेप्ट यूज करेंगे। देखो साइन की वैल्यू है हमारे पास, टैन किसके बराबर है, साइन ओवर कोस के बराबर है। तो किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, पहले कोस की वैल्यू निकाल लेंगे। साइन के जरिए किसकी वैल्यू निकालेंगे, कोस की वैल्यू। कोस स्क्वायर किसके बराबर, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटे के बराबर 1। इसी तरह साइन थीटा x ओवर a, ऊपर होल का स्क्वायर आ गया, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर a का स्क्वायर, ऊपर इसका बच्चों क्या ले लेंगे एलसीएम, a स्क्वायर आ गया माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर आ गया कोस स्क्वायर थीटा। अब दोनों तरफ क्या ले लेंगे, जजर, इस तरफ भी जजर ले लेंगे, इसका भी जजर ले लेंगे और नीचे वाली रकम का भी जजर ले लेंगे। मरब्बा जजर कैंसर, कोस थीटे की वैल्यू हमारे पास आ गई a का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर मरब्बा जजर कैंसिल a, कोस थीटे की वैल्यू। अब किसकी वैल्यू निकालनी है हमने, टैन की, क्योंकि हमें सीकेंड की वैल्यू चाहिए और टैन की वैल्यू चाहिए। अब बच्चों क्या करेंगे, वैल्यू निकाल लेंगे। टैन थीटा किसके बराबर है, साइन ओवर कोस के बराबर है। साइन की वैल्यू हमारे पास x ओवर a, x ओवर a आ गया। कोस थीटे की वैल्यू, कोस थीटे की वैल्यू हमारे पास a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट ओवर a। और बच्चों ये एक a इस a के साथ कैंसल, तो हमारे पास क्या बचेगा, x ओवर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये वैल्यू किसकी आ गई बच्चों, टैन की वैल्यू आ जाएगी, टैन थीटे की वैल्यू। अब टैन थीटे की वैल्यू हमने बना ली x के अंदर। अब किसकी वैल्यू निकालनी है, सीकेंड थीटे की। हमें पता है सीकेंड स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटे के बराबर है। बच्चों ये फार्मूला लगा देंगे, सीकेंड स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटे के बराबर है। हमारे पास सीकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टैन किसके बराबर है, एक्स का स्क्वायर आ गया, मरब्बा जजर कैंसिल, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। तो बच्चों पहले हमें ये हमारे पास इक्वेशन 1 का नाम धर लेंगे, वैल्यू निकाल लेंगे। सीकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इसका एलसीएम लेंगे तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बच्चों इसके 1 आ गया। इसी तरह टैन थीटे की वैल्यू ये वाली पुट कर देंगे, क्योंकि टैन के ऊपर स्क्वायर था, ऊपर x के ऊपर स्क्वायर आ गया, मरब्बा जजर कैंसिल, ये इसी तरह वैल्यू आ गई। अब इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू कैंसिल, हमारे पास a स्क्वायर ओवर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सीकेंड थीटे की वैल्यू। अब दोनों तरफ क्या ले लेंगे, जजर, मरब्बा जजर कैंसिल हो जाएगा, a ओवर a का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बच्चों ऊपर वाले का लहदा जजर, नीचे वाली रकम का लहदा जजर कर लेंगे, तो ये वैल्यू मरब्बा जजर कैंसिल, ये वैल्यू किसकी आ गई, थीटे की, सीकेंड थीटे की वैल्यू। बच्चों ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, सीकेंड थीटे की वैल्यू आ जाएगी। अब हमारे पास सीकेंड थीटे की वैल्यू क्या, हमारे पास सीकेंड थीटा इज इक्वल टू a ओवर a का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसके अंदर वैल्यू पुट कर देंगे और ये 1 ओवर a इसी तरह आ गया, नेचुरल लॉग भी इसी तरह। सीकेंड थीटा किसके बराबर है, a ओवर a का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट प्लस टैन थीटे की वैल्यू, टैन थीटा किसके बराबर, x ओवर a का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट प्लस c।
तो ये 1/a नेचुरल लॉग, अब इसका क्या ले लेंगे एलसीएम, एलसीएम क्या बनेगा a² माइनस x², इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, a² माइनस x² के साथ कैंसिल a आ गया, प्लस ये वैल्यू कैंसिल x आ गई, प्लस c। तो बच्चों ये क्या था हमारा फाइनल आंसर, ये था जोज नंबर 3। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफिज़, दुआ में ज़रूर याद रखना।